औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदासर। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद रोज़ से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कल की, तो 5 से ज़ायद अफराद जो है इस स्ट्रीट क्राइम की जद में आ चुके हैं। काफ़ी लोग इसमें जो है ज़ख्मी भी हो चुके हैं। काफ़ी लोगों के जान माल जो है किस तरह से लोगों ने अपनी ज़िंदगी जमा पूंजी और जो है लोग अपनी सैलरीज लेके निकल रहे होते हैं, किस तरह से जो है लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। इसमें सिर्फ एक आम शहरी नहीं बल्कि इसमें अब सहाफ़ी भी जो है इस स्नैचिंग की जद में आ चुके हैं। यहाँ पे आम शहरी के साथ साथ सहाफ़ी भी गैर महफूज है। चाहे आप अपने घर में हो या घर के बाहर, अब आम शहरी जो है बहुत उनमें खौफ पाया जाता है। इस हवाले से आला सतह पर जो है कार्रवाइयाँ जो है शुरू कर दी गई हैं, इजलास भी चल रहे हैं। देखना यह है कि इनमें कितना जो है काबू पाया जा सकेगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए सिंध के सियासत की, तो उस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से MPA शहाना अशर साहिबा। मैं खुशामदीद कहूँगी, कैसी हैं आप? खैरियत से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं एक्स MPA शमा मिठानी साहब। मैं आपको भी खुशामदीद कहूँगी, कैसी हैं? खैरियत से? शाहाना साहबा, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। ये जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है, इसके ऊपर हमारी जो पुलिस है वो कंट्रोल करती हुई नाकाम नज़र आ रही है, क्योंकि अब आप देखें हर गली मोहल्ले में 3-3 4-4 जो है वारदातें तो हो ही रही हैं। लोग अब अपने आप को गैर महफूज फील कर रहे हैं। किस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि MQM हमेशा कहती रही है कि मुकामी पुलिस होना चाहिए। मुकामी पुलिस अभी पिछले दिनों जो कश्मीर रोड के ऊपर जिस तरीके से वो जो 2 दिन पहले की शादी हुई थी, उसको जिस तरह से कत्ल किया गया, अफसोसनाक बात है कि हम जब उनके घर गए तो उनके वालदा कह रही हैं कि मेरे सामने हुआ ये। और जब ना उसके बारे में मालूमात की गई तो पता चला वो खुद पुलिस वाले निकले। तो खुदारे ये मतलब कौन सरपरस्ती कर रहा है कि वो 2-3 दफा जो है उस औहदे पर उसको मुअत्तल कर दिया गया था, उसके बावजूद आ गया। तो कोई सरपरस्ती कर रहे हैं जब भी इस मुकाम पे वो आया है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से कल सहाफी का मतीन उनका जो जिस कत्ल हुआ सरे आम हुआ है, वहाँ पुलिस कहाँ थे? क्या हम महफूज नहीं है? कराची बिल्कुल लावारिस बना दिया गया है। 26 जनवरी को जिस तरीके से खवातीन के साथ तशद्दुद हुआ, मैं तो हैरान इस बात की हूँ कि वजीर आला जो है वजीर दाखिला भी हैं, क्या उनकी जब तक वो एक्शन नहीं लेंगे, जब तक ऑर्डर नहीं करेंगे, जब तक तो कोई पुलिस कुछ कर ही नहीं सकती है ना। जब तक ऑर्डर मिलेगा तो वो काम करेगी। ऐसे लग रहा था कि 26 जनवरी को MQM जब एहतजाज के लिए बैठी है तो उस वक्त ये हमें महसूस हो रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर के अंदर है, जिस तरीके से वहाँ तशद्दुद किया जाता है औरतों बच्चों, मासूम बच्चों को, यहाँ तक कि माजूर खवातीन वहाँ पे मौजूद थी। उनको ऐसा लग रहा है कोई रहम वाली चीज ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक है शाहाना साहिबा, लेकिन बात यह है कि अभी जो बढ़ता हुआ स्ट्रीट क्राइम है यहाँ पे जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? हमारे काफ़ी सारे जो सीनियर डायरेक्टर्स और आला अफसरान हैं वो सभी हमारे प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से जो है इसके बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के ऊपर काबू पाया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पुलिस को मुकामी होना चाहिए। उसको अंदाज़ा होता है कि जिस एरिया में वो रहता है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से तो उनका सिलेक्शन होगा ना, तो उनको सब मालूम होगा कि किस इलाके में है, किस इलाके में क्या वारदातें हो रही हैं। अब गैर मुकामी होंगे, उनको तो उस इलाके का मालूम ही नहीं होगा ना। तो मैं ये चाहूंगी कि सबसे पहले तो मुकामी लोगों को, कराची के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं, उनके हाथ में डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, तो सबसे पहले तो मुकामी लोगों को रोजगार अता किया जाए, उनको पुलिस के अंदर शामिल किया जाए, ताकि जब पुलिस में वो शामिल होंगे तो इंशाल्लाह ताला कराची के जो हालात हैं वो कंट्रोल में इसलिए होंगे कि वो सब एरिया को जानते होंगे और लोगों के बारे में मतलब पहचानेंगे कि हाँ जी ये गलत है, हमें ये इस जगह पे ज्यादा कंट्रोल करना है, ये जो इलाका है वो महफूज नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी की शरह देखते हुए स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, इसीलिए जो है नौजवान भी इस पे पाए जाते हैं। जो आपने देखा कि स्नैचर्स हैं, ज्यादातर इसमें नौजवान ही होते हैं, तो ये बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह है स्ट्रीट क्राइम। बिल्कुल बिल्कुल, उनको नौकरियां दी जाएंगी तो फराम किया जाए। हाँ। और जो है जब रोजगार होगा
तो लोगों की जो मतलब ख्वाहिशात क्या है, आजकल जो महंगाई बढ़ रही है कुछ है, तो जब रोजगार ही नहीं होगा तो वो इस तरफ की तरफ रुझू होंगे बिल्कुल ना। ठीक कह रही है शाना साहिबा। यहाँ पे लोग ख्वाहिशात तो पूरी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, ये दौर ऐसा है, इतनी महंगाई है, लोग अपना जो है एक वक्त का खाना पूरा कर ले। मैं शमा साहिबा की तरफ भी मैं जाऊंगी। शमा साहिबा, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, सेम क्वेश्चन, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, पहले तो इंतहाई अफसोस के साथ मैं कहूँगी कि अथर मतीन की जो हादसा हुआ है वो बेतहा अफसोसनाक है। वहाँ कौन था, कौन नहीं मौजूद था, मोटरसाइकिल किसकी थी, कहाँ से स्नैच हुई थी, ये शहर अब जो है ना किसी एक का नहीं है। ये शहर में सब पूरी कौमें बसती हैं और कराची उनको बड़े बढ़ के गले लगाता है। लोग कहते हैं कि हम कराची जाएंगे। क्यों जाओगे भाई? कि वहाँ रोजगार मिलेगा, वहाँ खाना मिलेगा। रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है, रोजगार बहुत से जरिए हैं। यहाँ कोई भूखा नहीं सोता है। यहाँ सैलानी से लेके और हर शख्स खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम हुआ है, इस वक्त हुआ है और बहुत तेजी से बढ़ा है, हमने बहुत कंट्रोल किया था। टारगेट किलिंग होती थी इस शहर में, मैं 11 मई नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं भूलूंगी। परवेज मुशर्रफ का दौर था, उसके साथ अलायंस थी गवर्नमेंट, यहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी, यहाँ के लोग थे, कराची ही के लोग थे सब शामिल। किस तरह मारा गया था, किस तरह वो कोई, मेरा ख्याल है कि फरामोश नहीं कर सकता उस वाक़े को। किस तरह लोगों को शूट, टारगेट किलिंग थी वो, और ब्रिजेस पे खड़े होके उसको हमने कंट्रोल किया। लेकिन अब एकदम से एडमिट करने वाली बात है कि क्यों बढ़ा है, उसके पीछे बहुत सारे वजूहात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। और ना कोई कैमरामैन के सीने पे लगा हुआ होता है कि कैमरामैन है, ना मेरे लगा हुआ होगा कि मैं एमपीए हूँ, ना आपके लगा हुआ होगा कि आप किस काम से निकली हैं और किस काम से जा रही हैं। लेकिन जिस तरह टारगेट किलिंग, उसको पर्पजली नहीं, जो अभी न्यूज़ चल रही है, हादसे का शिकार बेचारे हुए वो, किससे स्नैचिंग हो रही थी, किससे हो रही थी। असलहा पे जोर है बहुत ज़्यादा दिया गया इस कौम के नौजवानों को। उनसे डिग्रियां छीन ली गई, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनके हाथों में गन दे दी गई। ये वो सीक्वेंसेस हैं जो बहुत पुराने हैं। लेकिन हमने इस शहर को अमन दिया, सबको पता है कि हमने अमन दिया। पीपल्स पार्टी तो यहाँ पर है ना, और एमकेएम भी जीतती है, अभी रिसेंटली पीटीआई आई है। तो हमने इस शहर को बहुत अमन दिया। लोग फ्रीक्वेंटली निकलते थे, चाय पीते, चाय खाने खुल गए। नौजवान लड़के लड़कियां अपने जो उनके होती हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि बाहर निकलें, बाहर जाएं, शहर की फिजा अच्छी है, बड़े निकल रहे हैं, लेट नाइट आ रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सब था। एकदम सडनली ये हुआ है। हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि कहाँ से इशारे आ रहे हैं और कौन करवा रहा है और कौन सी एजेंसीज इसमें शामिल हैं कि जिन्होंने इस शहर का अमन बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर सब जीतते हैं, यहाँ से जो लड़ता है, लोगों को अपने अपने इलाकों पे कंट्रोल भी नहीं है। स्ट्रीट क्राइम में क्या आपको लगता है ये भी किसी साजिश के तहत किया जा रहा है? ये तो जिस तरह से शमा साहिबा ने कहा, शहर को डिस्टर्ब, शाहिना साहिबा ने कहा वो मैं बता रही हूँ कि बेरोजगारी की वजह से ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ चुकी है इमरान खान के दौर में, और उसके साथ उनके अलायंसेस भी बैठे हैं जो इसको कम, हम भी हैं। बेरोजगारी, नौजवान के लिए रोजगार जरूरी है, लेकिन रोजगार को सिर्फ ये ले लेना कि गवर्नमेंट की तरफ से हो। प्राइवेट सेक्टर में इतने रोजगार हैं, लेकिन नौजवान के हाथ में जब इलीगल असला आ जाता है तो दैट इज इजी कि जाके, मेरा ड्राइवर रिसेंटली अफेक्टेड हो चुका है। अच्छा। 5,000 उसके पास थे, बहुत ही लोकल सा मोबाइल था, मोबाइल छोड़ गए, पैसे लेके 10,000 रुपए उसके चले गए। तो रिक्वायरमेंट्स देखे इनकी, वो लोकल वाला मोबाइल छोड़ देंगे और पैसे लेके चले जाएंगे। तो हमें जोर देना है कि रोजगार, जाहिर है हमारा यूथ बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अक्लमंद है, उसको सब पता है। लेकिन जो बाहर से आ रहा है, जैसे कहा जा रहा है कि उसकी स्कूटर यहाँ की नहीं थी, बाइक यहाँ की नहीं थी, कहीं और से आई थी, कौन से कहाँ से इलाके से उसने स्नैच की थी, कहाँ से किसको मारना था, वो तो एक बाइक आपकी गाड़ी के बराबर से गुजरती है तो लगता है। तो रोजगारी तो है, बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ एक कराची शहर का नहीं है, सिंध का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। कितनी नौकरियों का वादा किया गया था इमरान खान साहब ने, उसमें ना सिंधी, ना पंजाबी, ना उर्दू, ना पठान, ना पिश्तो, कोई भी शामिल नहीं होना चाहिए था ना, सबके लिए फ्री नहीं कर सके। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर नहीं दे सके ना। 3 साल गुजर गए हैं, अब तो लास्ट उनका आ रहा है। 3.5 साल इस अरसे में वो कहाँ से नौकरियां दे देंगे? प्रोवाइड की जाती हैं, बैन लगा हुआ होता है, बैन खोला जाता है। कराची के लड़कों को फेडरल में भी जॉब्स मिला करती थी, वो सारी जॉब्स बंद हैं। तो उनको भी इस पे सोचना चाहिए कि इस
कौन से मसाइल हैं। नौजवान नस्ल सड़कों पे बाइक्स पे घूम रही है, तो ज्यादातर हादसा वो किसी गाड़ी से नहीं उतरते हैं, वो उतरते ही बाइक से हैं, और उतरते भी चोरी की बाइक से। लास्ट में ये किया जाता है। पुलिस का काम है, रेंजर्स भी है यहाँ पर, रेंजर्स को हर 3 महीने के बाद एक्सटेंशन देती है सिंध गवर्नमेंट, और सिंध गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि दे एक्सटेंशन और उनकी ड्यूटीज लगाए। वार्डन्स रखे गए हैं जगह जगह कोनों पे, वार्डन्स खड़े हुए होते हैं, और ढेर वार्डन थे जो गायब हो गए थे, और अब दोबारा वो स्क्रीन पे आए हैं। अगर वो कहीं खड़े हुए हैं सड़क के किनारे, ट्रैफिक को भी कंट्रोल कराएं, तो कम से कम अगर हादसा हो रहा है तो आगे बढ़ के रोक तो सकते हैं ना। लेकिन अथर मतीन के बाद लोगों की हिम्मत खत्म हो जाएगी कि आगे बढ़ेंगे तो वो ना निशाना बन जाए। बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे नुमाइंदे इमरान मिजान हमारे साथ बीपर पे मौजूद है। इमरान मिजान, स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो चुका है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह से इसको देख रहे हैं? जी जी निदा, मैं अगर आपको बताऊं तो शहर कायद में जो है स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है, काबू होके नहीं दे रहा। गुज़िश्ता साल 2021 जो गुजरा था शहर कायद की आवाम के लिए, वो भी अच्छा साबित नहीं हुआ था, क्योंकि 64 जो शहरी हैं वो अपनी जान जो है वो डकैतों के हाथ जो है गवा बैठे थे। इसके बाद जब 2022 जो है वो शुरू हुआ तो शहर कायद की आवाम ने जो है का सांस लिया, और कराची पुलिस से जो है वो उम्मीद लगाई बैठे थे कि इस साल जो है वो जो वारदातें हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो कम होंगी। मगर निदा, मैं आपको बताऊं 1.5 महीना ही जो है नया साल का हुआ है, और 1.5 महीने के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 15 के करीब जो है शहर कायद के जो शहरी हैं वो जो है डाकुओं के हाथों जो है अपनी जान जो है गवा बैठे, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। इसमें सहाफी जो कि कल अथर मतीन जो निजी चैनल के जो है वो सीनियर प्रोड्यूसर थे, उनको दिन दहाड़े जैसे कि 5 स्टार में जो है वो डाकुओं ने शहीद कर दिया। और वहां पे एक और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि वहां के जो एनी शाहिदीन हैं जिनसे हमने बात की, तो उनका कहना था तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है डकैत मेन रोड के ऊपर जो है असला हाथ में लिए जो है दिन दहाड़े जो घूम रहे हैं। कोई पुलिस एहलकार, कोई भी वहां पे जो है वो नजर नहीं आया, और आराम से मार के जो है वो चले गए। देखिए स्ट्रीट क्राइम तो इमरान वहाँ पे कोई पेट्रोलिंग वगैरह का सिलसिला नहीं था? वहाँ पे कोई पुलिस मोबाइल वहाँ पे नहीं खड़ी हुई थी? क्योंकि मेन रोड जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो एनी शाहिदीन का कहना है वहाँ पे 20 मिनट तक वो असला हाथ में लिए घूम रहे थे, तो वहाँ पे कोई किसी किस्म की किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की, कोई पेट्रोलिंग नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं थी पुलिस की वहाँ पे? निदा देखें 5 स्टार चौरंगी जो है नॉर्थ नाज़िमाबाद जो है बड़ी जो मशहूर वो सड़क है, उधर जो गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है बहुत ज्यादा होती है। हैरान कुन यही बात है कि 20-25 मिनट तक जो है डकैत वो असला ताने सड़कों पे घूम रहे थे, और कोई पुलिस वहां पर जो है वो नजर नहीं आई। जबकि मैं आज आपको बताऊं, जब मैं आज सुबह अपने घर से ऑफिस आया हूं तो तकरीबन 34 किलोमीटर में सफर करके आया, मुझे एक भी पुलिस की जो गाड़ी है वो सड़क पर नजर नहीं आई। कल दोपहर को इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें साफी को शहीद कर दिया गया, और कराची पुलिस चीफ जो है गुलाम नबी मेमन साहब ने जो है वो साफियों से गुफ्तगू की, और यही कहा कि डकैत जो है वो जो डाकू हैं उनको 24 घंटे में जो है वो जैसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन 24 घंटे गुजर गए, डाकू अभी तक पकड़े नहीं गए। तो इमरान, ये पुलिस फिर क्या कर रही है? पुलिस है कहाँ पे? देखिए मैं आपको निदा ये बताऊं कि कराची पुलिस जो है नफरी हमें सड़कों पे नजर इसलिए नहीं आ रही। आपके शो में अभी एमपीए भी बैठी हुई हैं, आप वो भी मेरी बात से इत्तेफाक लाजमी करेंगी कि कराची की जो पुलिस है वो आधी जो पुलिस है कराची की वो एमपीए एमएनओ के घर पे तैनात होती है, प्रोटोकॉल में होती है। देखें ये अभी जो मसला चल रहा है स्ट्रीट क्राइम का, बड़ा गमगीन हो गया है। अवाम जो है अपनी कीमती जानों से जाया हो रही है। एक मामूली सा मोबाइल के लिए डाकू जो है छीनने आते हैं और अवाम की जिंदगी जो है छीन कर ले कीमती जान ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान मिजान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे। इसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि जो हमारी पुलिस है, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो अवाम के रखवाले हैं, वो कर क्या रहे हैं। इस तरह से अगर एक मोबाइल की खातिर जो है अवाम की कीमती जानों का इस तरह से हमें नजराना देना पड़ेगा, तो फिर जो है एक बहुत बड़ा सवाल निशान। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।
नाज़रीन खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमारे नुमाइंदे इमरान मिज़ान ने हमने तफसीलात से आगाह किया किस तरह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह से आम शहरी समेत सहाफ़ी भी गैर महफूज समझ रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे ना सिर्फ बच्चे, यहाँ पे बूढ़े नौजवान सभी जो है इस खौफ में मुब्तला हैं कि अगर हम घर से बाहर निकलते तो हमारी कीमती चीज़ों की जो है अब कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, हमारे हिफाजत करने वाले हमारे मुहाफ़िज। अब क्या हम जो है वो किस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं। मैं आपसे भी चाहूंगी कि शहादा साहिबा, अभी जिस तरह से अभी इमरान मीज़ान ने बताया कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो जो है अवाम की तो इस तरह से अब रखवाली नहीं कर रहे हैं जिस तरह से वो MNA और MP, क्योंकि आप खुद भी MP हैं। मैं चाहूंगी कि आप अब आज बताइएगा आपको कितने पुलिस एहलकार दिए हुए आपकी रखवाली के लिए। सिंध गवर्नमेंट, मुझे ये नहीं मालूम कि वो अपने जो असेंबली मेंबर हैं या असेंबली से ताल्लुक है उनका कितना प्रोटोकॉल है, सभी जानते हैं, लेकिन हमारे अपोजिशन का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। अभी मैं जब आई हूँ सब ये कहने लगी कि हालात इतने ख़राब है। एक आम आदमी के हवाले से कल जो जिस तरीके से साफी मतीन साहब के साथ हुआ है, तो आप आवाज उठाएं। मैंने कहा कि सिंध गवर्नमेंट को हम लोग आवाज उठा उठा के थक गए। खुदारा आप जो है इसको एक्शन लें, पुलिस को निगरानी करें। पुलिस के ऊपर आपको मालूम है कि इससे पहले भी इतने भी कत्ल हो चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सब जो है ना बेरोजगारी के हवाले से ये कहा जाता है जी बेरोजगार है, बेरोजगार है तो उनको रोजगार फराम करो। MQM मुस्तकिल कहती रही है कि खुदारा जो जाली डोमिसाइल बना के सही जो मुकामी लोग हैं उनको तो नौकरियां नहीं है, उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरियां नहीं है। लेकिन जाली डोमिसाइल बना के आप दूसरे मुख्तलिफ इदारों में जाए तो आप देखेंगे कि हम कराची का कोई भी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है शाहना साहिबा, लेकिन बात ये बनती है कि आप जिसके इत्तेहादी हैं उन्होंने भी काफी दावे और वादे किए थे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, 2 मिनिस्ट्रीज आपके भी पास है। आप बढ़ती हुई बेरोजगारी के ऊपर हम लोग बात तो कर रहे हैं, हम लोग स्ट्रीट क्राइम भी देख रहे हैं, लेकिन मुत्तहदा ने अपनी जानिब से कौन सी नौकरियां आवाम को दे दी हैं ये मुझे बता दें। हमने तो बयान लिख के साथ मतलब किया काम, हमने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अब ये आए तो जिस तरीके से उन्होंने वादे किए कि हमने जो है यहाँ मुल्क आके संवार देंगे, हम इतनी नौकरियां देंगे सब है, तो हम भी ने भी इनके साथ इत्तेहाद किया हुआ है और इनके वादे निभा रहे हैं। लेकिन अगर अवाम के ऊपर आंच आएगी, अवाम जिस तरह पेट्रोल बढ़ा है तो हम ये मुस्तकिल आवाज उठा रहे हैं कि नहीं, इनकी जो पेट्रोल की कीमतें वापस ली जाए। आम आदमी जो जिस तरीके से परेशान हो रहा है उसकी परेशानी को दूर करें। जो आपने वादे किए हैं कि नौकरियां देंगे उनको नौकरियां फराम की जाए। मुस्तकिल हम तो लगे हुए हैं, लेकिन हम जहाँ तक इसका है कि हम इत्तेहादी हैं तो इत्तेहादी तो हम पिछले दौर में भी रह चुके हैं। लेकिन इस तरह की दावे वादे नहीं किए गए थे, जिस तरह से कंटेनर पर चढ़ के दावे वादे जो तकरीरें की गई थी कि एक यूनिट भी बढ़ता है हम बिल नहीं देंगे और डॉलर बढ़ता है तो फिर मैं आगे यहाँ पे बोलना नहीं चाहती, सब समझदार है जाहिर, जो अल्फाज थे वो सारे सोशल मीडिया पे भी रिपीट होते रहते हैं, उनके ऊपर वो क्लिप्स कट 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 के जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो वो उनके सारे अल्फाज उनके सामने लाए जाते हैं कि आपने हुकूमत में आने से पहले क्या दावे वादे किए थे, क्या क्या आपका कहा हुआ आपके सामने, और आज आवाम जो है खुदकुशियां कर रही है लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जिस तरीके से अवाम परेशान है तो हम अवाम के साथ ही हैं, लेकिन हम यही कहते रहे कि खुदारा अब जो है अवाम को नौकरियां फराम की जाएं जब इख्तियारात हमारे पास नहीं थे, ठीक है ना। पिछले अदवार के अंदर जब हमारे पास इख्तियारात थे तो हमने शहर कराची को बना भी दिया था, लेकिन वसीम अख्तर के दौर में इख्तियारात हमारे पास नहीं थे तो सब बेरोजगार, इस शहर का भी हशर खराब हुआ, सबने देखा खंडर बना दिया गया। जब 18वीं तरमीम के तहत जब इख्तियारात निचली सतह पे मुंतकिल नहीं होंगे तो वो काम कैसे चलेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको ये बात सोचना चाहिए कि इख्तियारात की मुंतकिली आप फराम करें। जब इख्तियारात की मुंतकली होगी तो खुद ब खुद मसले हल होते चले जाएंगे। ये तो बदियाती सिस्टम के हवाले से आप बात करिए, लेकिन अभी तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम स्ट्रीट क्राइम, बेरोजगारी में शहबा साहिबा से भी जानने की कोशिश करूंगी जो खान साहब के दावे वादे, मतलब ये भी इत्तेहादी हैं, मतलब कहा जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध के जो मामलात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सारी चीजें, उनके फैसले और सब चीजें कर रही होती है। मतलब
बेरोजगारी का भी सवाल किया जाता है, तो आपसे कहा जाता है कि क्यों जो है वो डोमिसाइल और ये सारी चीज़ें जो है अभी आपने खुद ही आपने सुना। तो जो खान साहब ने दावे और वादे किए थे, ज़ाहिर है एक अपने हुकूमत में आने से पहले, क्या वो आपके वादे दावे वफा होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एमक्यूएम बड़े दावे करती है कि वो हर एक के साथ, उनका फार्मूला यही है कि हर एक के साथ हुकूमत में, चाहे वो काफ लीग हो, नून लीग हो, जिसके साथ भी उनका सेटअप होता है उसमें मिनिस्ट्रीज भी होती हैं। आपने कहा कि एमपीए एमएनएस को सिक्योरिटी एमपीए एमएनएस को नहीं मिलती है किसी किस्म की भी। मैं गवर्नमेंट में रही, अपोजिशन में, दोनों मैंने फेसेस देखे। मिनिस्टर्स बनते हैं, मिनिस्टर्स को दी जाती है सिर्फ सिक्योरिटी, और वो भी कम कर दी जाती है जब इस तरह के हादसात होते हैं। अच्छा। टारगेट किलिंग हो रही थी, एमक्यूएम को चार्ज किया जाता था, उन्होंने टारगेट किलिंग की, उन्होंने एमपीएमएनएस को मारे, उनके एमपीएमएनएस मरे, किसके हाथों गए किसके हाथों नहीं गए, वो सारी कहानियां सब। अच्छा, लेकिन शमा साहिबा, लेकिन नहीं, हमारे उसको पास यहाँ पे एक मामले खुसूसी भी आता है, तो उसको भी उन्होंने बाकायदा 2 गनमैन तो दिए भी होते हैं। वो उन्होंने अपने किस तरह लिए, कैसे लिए, लेकिन सिंध पेट पे लिए, गवर्नमेंट लेकिन पोजीशन को तो बिल्कुल कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब हम अपने आप को मैं महफूज रही नहीं समझ 13 सकते, साल, आप क्योंकि पिछले दिनों हमारे एमपीएस के घर के देखिए, ऊपर फायरिंग आप की गई अभी थी। कोई प्रोटोकॉल नहीं था, शाहना कोई साहिबा, पुलिस नहीं थी। आपको एमपीए बने हुए कितने हो गए? 3-3.5 जी, साल। बिल्कुल। मैं रही हूँ 10 साल। मुझे 10 साल में मैं ना मिनिस्टर बनी, ना मावन खुसूसी बनी। मुझे दी गई बहुत सारी कमेटीज, लेकिन कभी कोई पुलिस वाला सिक्योरिटी के लिए नहीं दिया गया, मिनिस्टर्स को दिया जाता है। तो मामला ये है, तो अपोजिशन की तो बात ही आप छोड़ दें, उनके भी इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर, इक्वल टू सीएम होता है अपोजिशन लीडर, उसको वही मराहत मिलती है, वही सिक्योरिटी मिलती है, वही कह दें कि नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है, लेकिन मिलता है। इसको यहाँ खत्म करते हैं कि मिलता है, लेकिन किसी एमपीए को नहीं मिलती है। सादे से एमपीए सादे अपनी गाड़ी में आते हैं, अपनी गाड़ी में जाते हैं, अपना पेट्रोल, गवर्नमेंट में भी होते हुए अपना पेट्रोल यूज, यस, अपना पेट्रोल यूज करते हैं। फिर कमेटीज बनती हैं, उसमें जाना, डिटेल कमेटी बनती है, हर कमेटी का एक चेयरमैन होता है, मेंबर्स होता है, कमेटी के चेयरमैन की दे दी जाती है, गाड़ी दी जाती है, पेट्रोल नहीं दिया जाता है। मैं अभी सिंध काउंसिल भी चला रही हूँ, सिंध की, वॉलंटियर, नो गाड़ी, नो पेट्रोल, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वॉलंटियर। लोगों तक ये बातें पहुंचती नहीं है। हाँ, कंटेनर पे एक जबरदस्त किस्म के क्रिकेट प्लेयर ऊपर चढ़े, अगर उन्होंने दिला दिया था आपको एक दफा पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया था, तो पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए आए थे, इतने बड़े दावे सिर्फ वोट लेने के लिए किए। अमेरिका से, कनाडा से नौजवान लड़कों की टीम्स आई, उन्होंने आके काम किया। किस लिए किया? कि चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, हमारा मुस्तकबिल बनेगा, हमें रोशन मुस्तकबिल मिलेगा। एक ऐसा शख्स आ रहा है जो इससे पहले, लेकिन वहां तो वो जो उर्दू में कहते हैं ना, भानबती ने कुनबा जोड़ा, वो जोड़ लिया गया, कुछ मेरा कुछ तेरा, कुछ उसका, कुछ उनकी डिमांड, कुछ उनकी डिमांड, कुछ उनकी। कौन उसका वो था? भुगत रही है अवाम। हम अवाम के लिए खड़े हैं। अभी शाहिना साहिबा ने भी कहा कि हम अवाम के लिए खड़े हैं। मिनिस्ट्रीज ली गई हैं, मिनिस्ट्रीज पे ब्लैकमेल किया जाता है कि छोड़ देंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर हम जाके मिल लेंगे, फिर हमारी, तो अवाम में उसमें कहाँ इंटरेस्ट है, क्यों नहीं दी गई? यहाँ डोमिसाइल की बात करना, दिस इज यूजलेस। सिंध है, मैं सिंधी हूँ, मैं कराची में पैदा हुई हूँ, मैं कराची में पली बड़ी हूँ, मैं कराची से बॉर्न हूँ, मेरे नाम के साथ जो भी, मैं उर्दू बोलती हूँ, मैं सिंधी हूँ, मेरी लैंग्वेज उर्दू जरूरी है, लेकिन मैं मुहाजिर नहीं हूँ। मेरे 4 फादर होंगे मुहाजिर, हम सिंधी हैं। सिंध को कहीं भी मिल सकती है। वाटर बोर्ड ले ले, तबाह हो गया, अब उसको सुधारा गया है। के इलेक्ट्रिक दे दी गई, प्राइवेटाइज कर दी गई, 4-4 लाख मेरे घर में भी हुआ है। बेनतहा बिल आता है, काट के चले जाते हैं, काट के चले, वो तो फौरी तौर पे बिल नहीं पे करते। क्या फायदा? क्या इन्होंने कहा था बिल फाड़ो, बिल फेंक दो, और कोई बिल पे नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तो तरह आप से लोगों मेरे की बिजली, आप लोगों के बिल आया, घरों वो में भी 4 लाख से भी ऊपर का बिल अब था। आप तो रिसोर्स पर्सन थी, आप पहुंच गई। हर लड़की या हर औरत या हर मर्द इस तरह तो नहीं पहुंचता है। खड़ा जी नहीं मिल सकते आपसे, एमडी साहब, जीएम साहब नहीं मिल सकते आपसे, मैं मिल लूंगी, आप मिल लेंगी, ये मिल लेंगी। तो क्या किया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। हमने, अगर कभी पीपल्स पार्टी ने नारा दिया रोटी कपड़ा और मकान का, तो मेरी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने हमेशा करके दिखाया, प्रूफ करके दिखाया है। उन घरों में रोजगार दिया है, मैंने दिया है रोजगार। मुझे अगर 4 नौकरियां भी दी गई ना ग्रेड 1 की, तो मैंने लोगों को दी है, जाके हाथों में उनके दिया है। उनके डोमिसाइल जरूरी नहीं है कि हर डोमिसाइल कराची और फेक ही हो। इसमें अगर हम लग गए
तो रोजगार कभी किसी को, सिर्फ लोकल ही को क्यों मिले? जो यहाँ पर रह रहा है 10 साल से, 15 साल से, उसका बाप भी रह रहा है 25 साल से, और अगर उसका बेटा आता है तो उसको मिलना चाहिए ना रोजगार। उसको ये कह देना कि भाई बस लोकल को मिलेगा। अब कराची लोकल का है कहाँ? कश्मीरी यहाँ पर है, पठान यहाँ पर है माशाल्लाह, सिंधी यहाँ पर है, हर कौम है। तो कराची को तो इतना बड़ा दिल रखना है। कराची के इतने पास हम तो लोग हमेशा रहा है, हम इतना लोग बड़ा दिल, कराची उसने तो को सबको तबाह, समाया है। कराची को मैं अगर उसमें चली जाऊं लोकल गवर्नमेंट में, मैं सिटी काउंसिलर का इलेक्शन जीती हुई हूँ, मैंने लड़ा है इलेक्शन। जिस वक्त MQM ने बाइकाट किया था, जमात इस्लामी आई थी, हम अपोजिशन में थे, उन्होंने कुछ काम किया। अभी नाम लिया गया वसीम अख्तर का। पैसे के इख्तियारात चाहिए तो काम होगा, पैसा होगा तो काम होगा। पैसा घर के अंदर जब कमाई नहीं आएगी तो घर कैसे चलेगा? लेट मी फिनिश माय टॉक। बीच में अगर ना मैम नहीं बोली थी, तो पैसा तो है, जरूरी है। आप एक इतनी बड़ी फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास होती है वो बादशाह होता है, बाकी तो वजीर होते हैं ना, CM तो है, ठीक है। 18वीं तरमीम की गई, सारे इख्तियारात दिए गए, सब कुछ किया। किसी चीज का कहीं कोई मुझे तो नजर नहीं आया। जिन्होंने अलायंस किया है उनको भी यहाँ MQM तो हर एक के साथ हमेशा से करती चली आई है, और अभी भी वो अलायंस में है। चाहे तो उसको इमरान खान नियाजी साहब को अलर्ट कर सकते हैं, अलर्ट कर सकते हैं, लोगों को रोजगार भी दिला सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज भी खुला सकते हैं। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि यहाँ की इंडस्ट्रीज चली गई, क्यों चली गई? क्या आपको वाकया याद नहीं है? उसमें भी सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार थी कि 250 लोगों को जला दिया गया, फैक्ट्री बंद कर दी गई, उसमें लोगों के नाम आए। क्या हुआ? क्यों हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन तो कोई नहीं बोलता है। अब तो वो सारी चीजें, अब तो वो सारी सिचुएशन ऐसी और है, जहां तक ये रहा, देखें CM साहब ने भी नोटिस लिया, गुलाम नबी को भी लेके आए हैं। पुलिस ने, बात होती है करप्ट है, 5 उंगलियां, हर घर का बच्चा एक जैसा नहीं होता। एक डॉक्टर बनता है तो एक सिर्फ MBA करके बैठ जाता है, एक इंजीनियर बन जाता है। हर पुलिस वाले जरूर होंगे उनमें, हर जगह रहमान है तो शैतान भी है। उनकी जॉब्स दी जाती हैं तो पता तो नहीं चलता। अब आपने बना ली, अब तो आजकल तो हर कोई वीडियो बना लेता है। लेकिन इकरारुल हसन जई के साथ क्या हुआ? वीडियो बनी, क्या हुआ? बनी, पुलिस वाले हैं, होते हैं, हर शख्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस, उसका अपना भी तो ज़मीर होता है कि उसने यूनिफॉर्म, आप करेंगे मीडिया को रिप्रेजेंट, मैं कर रही हूँ अवाम को रिप्रेजेंट। मेरा हक है मैं अपने अवाम के लिए बोलूँ, आपका हक है कि आप अवाम और मीडिया दोनों, आप तो बात ही पहुंचा रहे हैं ना सब तक। CM बैठा हुआ है, नोटिस लिया गया है, उनके लिए भी किया जाएगा। अल्लाह करे कि थरमनुल्लाह को, मतीन को इंसाफ मिले, और उस जैसे और बहुत से जिनके नाम भी किसी को नहीं पता है। सही बात है, बिल्कुल, उनके नाम भी नहीं पता है, वो हादसे का शिकार हो जाते हैं, नामालूम अफराद करके चले गए। मानती हूँ मैं कि FIR कटवाते वक्त डकैती की नहीं काटते हैं, स्नैच कह देते हैं, ID कार्ड होते हैं, उसमें शनाख्ती कार्ड होते हैं। तो एज ए कौम हमें बहुत संभलना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, हम ये तो पुलिस के हवाले से हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं ज्यादा, मतलब ये अगर आप देखें ना, आप जो भी हमारे थानों के अंदर जो पुलिस पुलिस एहलकार जो है, जो अफसरान है, SHO और जो उनके एडमिरल वगैरह ड्यूटी अफसर, उनका भी बिहेवियर इतना कोई खास नहीं होता आवाम के साथ। उनको तो वो पहले बाहर खड़ा रखते हैं कि अभी अफसर मसरूफ हैं, अभी अफसर जो है कहीं पेट्रोलिंग पे गए हुए, अभी अफसर के पास टाइम नहीं है, लोग आए हुए हैं। तो वो पहले तो लोगों को काफी मतलब एक जहनी टेंशन, टॉर्चर देते हैं वो आवाम को, कि लोग अपने एक टेंशन में गए हुए, वो और वहाँ पे जाके जो थाने के वो सिचुएशन देखते हैं उसमें और वो डिप्रेस हो जाते हैं। यू आर राइट, बहुत सुधारा है। पहले पुराने जो बुढ़े बेचारे हो गए, रिटायर हो गए, कि चलेंगे ये तो क्रॉनिक हो गए, जबकि एडिशनल IG के वाज़ेह तौर पे अहकामात हैं कि आप आवाम के साथ, आम शहरियों के साथ उससे सलूक से पेश आए। आप उनको पानी का पूछें, आप उनसे चाय का पूछें, मतलब एक थाने के एक अच्छा माहौल उनको मिलेगा ताकि वो वहाँ पर आके अपनी टेंशन इजीली बयान कर सकें। हमारा के नाम से लोग खौफजदा हो जाते हैं, हमारे वहाँ जो जाते हैं तो उसको इतने सवालात पूछे जाते हैं कि वो जाने वाला परेशान हो जाता है कि अब हम कह रहे तो क्या आइंदा हम नहीं जाएंगे, और लेडीज तो जा ही नहीं सकती। लेडीज तो आपने नहीं सुना कि पुलिस रिफॉर्म्स की गई, एटीट्यूड पे किया गया, इनको लेसन दिए गए, इनकी वो की गई, ट्रेनिंग दी गई इनको। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लिया कि जो तो सभी के थाने जाते हैं ना, सब उनके पास शिकायत भी करते हैं कि हमारे साथ हम गए थे तो हमारे साथ ये हुआ, उसको सुधारने। CM मैं तो पर्सनली उनके साथ रही हूँ ना, मैंने काम किया है एज MP, ही इज वेरी हम्बल
कि मैं वाकई आप लोग लेके आते हैं शिकायत तो हम पुलिस को करते हैं, तो ट्रेनिंग दी गई, लेकिन फिर वही वाली बात आती है कि हर शख्स की तो रिपोर्ट नहीं पहुंचती है। सही बात है। वो यहाँ पर बैठा आप हुआ देखिए चुपके किस से तरह क्या था से ना, yes। अपनी पर्सनल टसल निकालने के लिए जाली पुलिस मुकाबले कर लेते हैं, बिल्कुल, नौजवानों को बिल्कुल। किस तरह से बेदर्दी से हाँ, कत्ल किया कत्ल जाता किया है। जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो ट्यूशन से स्कूल से अपने निकल के आ रहे होते हैं, दो बाइक नहीं रोकी, मतलब आपका काम नहीं है कि आप हाथ दे के उन्हें रोके कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। जब आपके साथ पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस है, आप पेपर वहां पे उनको रोक कर बोलेंगे हमने पेपर चेक करा, तो भैया आपका डोमेन है ही नहीं, हर जगह आपका का है ही SP, नहीं हर ये काम। जगह DSP आप उनको क्यों बोल रहे हैं कि आप highly अपने qualified बाइक के रखिए। डॉक्यूमेंट दिखाएं कि आपकी अपनी है या नहीं है। ट्रैफिक पुलिस आपके साथ हो, अगर आप स्नैप चेकिंग पे खड़े हो तो वो एक दीगर चीज है कि ठीक है आप दोनों मिलके वहाँ पे आवाम की जो है चेकिंग वगैरह करेंगी, इनकी डॉक्यूमेंट्स है, कोई चोरी की तो नहीं है। लेकिन जब इस तरह से आधी आधी रात में लोगों को रोक के, और दिन दहाड़े भी, आधी रात की मैं बात नहीं कर रही, दिन दहाड़े दिन में भी भी इंसान लोगों के महफूज नहीं है। एनकाउंटर करके उनको मार दिया जाता है। मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसका 17-18 उसकी उम्र ही क्या है, क्या वो अभी वो उसका पीछे बस्ता लटका हुआ, वो बोल रहे हैं कि भाई मैं ट्यूशन से आ रहा हूँ, उसको रोक के टॉर्चर किया एकदम से- 1-1.5 घंटा, फिर उसके बाद उसको I कत्ल कर don't दिया, आपने know, मार ये दिया, एकदम जालिम से स्टार्ट encounter हुआ कर दिया। है, बीच नहीं, में तो बड़ा ये सुकून मैं ये था, बड़ा कहूंगी कि सुकून तेरा था। मतलब जिस तरीके से हम अपनी हुकूमत को ही कहेंगे कि नाअहल है, जो एक्शन नहीं ले रही है, किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, किस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है, किस तरीके से लोग परेशान हैं, तो ये है कि सिंध हुकूमत को चाहिए ना कि इस पे एक्शन ले, आई एम सख्ती सॉरी, करे। सिंध हुकूमत एक्शन ले रही है नहीं, इस अगर वक्त। action लेकिन उन्हें नहीं- ठीक है, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल के मतलब जाहिर है, और एक तालाब आप की इस जो वक्त- एक मछली होती है ना, वो भी पूरा तालाब को गंदा पूरे करती है। गंदा करती है, बिल्कुल। ऐसी और है कि यहाँ ब्लैक से शीप्स है, कराची को ब्लैक शीप्स डिवाइड है। कर दिया गया था, कराची डिवाइडेड था, कराची को तो हमने आके संभाला है। यहाँ नहीं, से लोकल बॉडी के कराची इलेक्शन, का- एक मिनट, जी। संभाला है कराची को हमने आके, SHOs बदले हैं, नई नस्ल ली है, हाईली उससे कोई क्वालिफाइड ली है। असर तो नहीं हुआ कुछ ना? इलाके कोई MQM के असर पास नहीं से हुआ। मैं न्यू कराची नहीं जा सकती थी, मैं लालू खेत नहीं जा सकती थी, मैं अजीजाबाद नहीं जा सकती, इलाकों को कॉर्डन कर दिया गया था कि ये इलाके हमारे नहीं है, उसको खत्म किया गया। आप जाए लियाकताबाद जाए, आप फिरदौस कॉलोनी जाए, शॉपिंग करने जाए, आप कर सकती हैं, आप कोई खौफ और हिरास नहीं है। ये रिसेंटली जो बड़ा है तो जरूर इस पे नोटिस लेंगे, CM का काम है, मेरा ख्याल है जो चल रहा है इतने अरसे से चल रहा है, तो कोई नोटिस तो नहीं लिया जा रहा। अगर नोटिस लिया जाता है तो पुलिस ये एक्शन कभी नहीं ये करती। आपकी बात गलत है कि नहीं, बहुत नहीं, अरसे से सख्ती चल रहा है, बड़ा करी सुकून जाती, था। कोई एक्शन लिया जाता तो कभी पुलिस की हिम्मत नहीं आपको होती ये कि कहना वो पड़ेगा। खुलेआम कत्ल करे। मतलब जो मतीन साहब को कल कत्ल किया गया है, तो इस तरह हजारों लोग कत्ल हो चुके हैं जिनकी बिल्कुल, खबरें हम उन्होंने तक इस चीज को चाहते एग्री नहीं हैं। किया, शमा ये साहब बात ने इस नहीं चीज को एग्री कहेंगे, किया कि मतलब वो फेवर वाली बात हुए, नहीं लेकिन है, जो बीच हुआ है। में थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया था। इस चीज को मैं भी एग्री करूंगी। पूरी रात हो की गया था, तीन लेकिन लोग अब वो चीज़ खवातीन भी खत्म हो गई। मतलब आप मुझसे बेखौफ agree घर से नहीं बाहर होंगी। निकल जाया करती रात थी। के 3-3 बजे तक बच्चों के लिए जो चाय और वो कैफेज और ओपन चाय किए हुए खाना जो बैठे हुआ, हैं, सब हाँ। फैमिलीज जा रही हैं, छोटे बच्चों के साथ जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा, कंट्रोल था तो जा रहे थे ना। रात के 3-3 बजे शादियां हो रही हैं, कंट्रोल था। हाँ, एकदम से हालात बिगड़े हैं, उसको सुधारेंगे और हम ही सुधारेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कोविड को बेस बना के बहुत ज्यादा किया है, वो जो बेरोजगारी हुई है ना, उसके बाद जो लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज को बेस बना के कि बेरोजगारी बढ़ चुकी है, हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। भाई आप हाथ पैर के, मैं यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं ना, जो आप लोग चोरी और इन चीजों में इसमें पड़ गए हैं, आप लोग कम से कम हाथ पैर के हट्टे कट्टे, कम से कम आप अपना ख्याल आपको नहीं हो तो अपनी फैमिली का रख लेंगे। जब आपकी डेड बॉडी, आप एनकाउंटर से मारे जाते हैं, आपकी डेड बॉडी जब घर पर आती है ना, तो आपकी फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है, आप लोग कम से कम इस चीज के ऊपर वो करेंगे। आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को क्या क्या फेस करना पड़ता है, तो खुदारा इन चीजों से आप गुरेज करें। इस तरह की स्ट्रीट स्नैचिंग और क्राइम से जो है आप लोग जो है छोड़ दें ये सब चीजें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले मैं शमा साहिबा से गुफ्तगू कर रही थी। हम बात कर रहे थे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, पुलिस की कारकर्दगी को लेके हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अभी मैं ब्रेक से पहले ही ये बात कर रही थी कि वालिदैन को नहीं पता होता कि उनके बच्चे जो है रात में राइडर हैं या कहीं कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं या कहीं क्या कर रहे हैं। वो तो इस भरोसे घर से निकालते हैं अपने बच्चों को कि अल्लाह के अमान में देते कि जाओ तुम डायरेक्ट जा रहे हो कमाने के लिए। लेकिन जो बाहर जब बच्चे जब ये स्नैचर्स बन जाते हैं, इस तरह की जब डकैती की वारदातों में जो है मुलविस पाए जाते हैं, कभी वो इंजर्ड हो जाते हैं, कभी एनकाउंटर कर दिए जाते हैं और उनकी जो डेड बॉडीज घर पे लाके दी जाती हैं, तो माँ बाप के लिए कितना तकलीफ का मुकाम होता होगा ये सब, उस तक उनको फेस करना। वो शौक में होते हैं, बात उनको तो हर एक के ऊपर से एतबार उठ चुका होता है कि हम किसको वोट देते हैं, कौन SHO है, कौन कैसा थाना है, कौन CM है, कौन PM है। उनकी तो दुनिया लुट चुकी होती है, क्योंकि फूड पांडा जब चला है तो इसमें भी बच्चे
वो लेट नाइट, हमने तो ऑर्डर कर दिया, वो लेट नाइट लेके आते हैं, कोई 3 बजे कर रहा है, कोई 2 बजे हो रहा है, उनके साथ हुए। बिल्कुल, आप तो उन्हें पूरी सिक्योरिटी क्लियर उनके करवा के साथ देते हुए, थे ना कि अब लेकिन गार्ड मैं को भी आपको- भरोसा होता है कि ठीक है ये तो देखिए डिलीवरी मैं देने के लिए आया है डायरेक्ट, घर लेकिन पे। सीएम साहब ने इसका नोटिस लिया है और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि पॉजिटिव नजर आएगा आपको, क्योंकि वो भी बच्चों के बाप भी हैं, उनके जितने हम लोग हैं उनके साथ, जितने वो फील्ड में निकलते हैं उनको एहसास है इस बात का। ऐसा हो नहीं सकता है कि एहसास ना हो और आप यहाँ पर यूं करके बैठे रहें। मेरा ख्याल है कि इमरान खान गुलशन के हल्के से लड़े थे एमएनए का और बहुत बड़ा वोट बैंक लिया था। कभी तो आए, कभी तो आके देखें कराची को, कभी तो विजिट करें। की है उन्होंने विजिट, अपने हल्के को देखा है आके? तो ये देखना चाहिए कि यहाँ की आप भी आओ, सीएम के साथ आओ, थाने में भी जाओ, इलाके को देखो। और पुलिस का फर्ज है कि अपने इलाके के क्रिमिनल लोगों पे नजर रखें। कच्ची आबादियां होती हैं जब लीज हो गई हैं, उसमें जाके छुप जाते हैं वो लोग, ऐसे उनको तो सब अच्छा पता शमा है। साहब, पहले ना वो सरप्राइज विजिट किया जाता था पुलिस स्टेशन में कि रात में, अपना आधी रात में एसपी डीएसपी चले जाया करते थे वो सिविल में, और पता नहीं चलता था कि जो है कौन आया है। तो जो थाने के अंदर का जो उस वक्त माहौल होता था कि क्या मामला चल रहे हैं, कोई रिश्वत दे रहा है या क्या है, कौन कौन वहाँ पे अफेक्टेड लोग आए हुए होते हैं, वो सारा सिलसिला अब रुक गया है। पहले हुआ करता था कि हम देखते थे काफी पुलिस एक्टिव नजर आती थी, और ये जो सरप्राइज विजिट होता था उस पर जो पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट हो रहती थी कि कभी भी किसी भी वक्त जो है विजिट हो गया तो हम, अच्छा उस वक्त हमें टाइम पे एसएचओ भी मिलता था, चाहे वो रात में आधी रात में चले जाए, लेकिन एसएचओ अपनी सीट पे मौजूद होता। अभी यहाँ पे तो 9:30-10 बजे जब जाते हैं एसएचओ मोबाइल साहब, वो पे मिलते ही नहीं एसएचओ है। रहते हैं, लेकिन वही है ना, देखें हर शख्स बराबर नहीं हो। कोई अपनी ड्यूटी को बिल्कुल ये समझ के करता है कि मुझे ये करना है काम, वो मौजूद होता है। हो सकता है कि हमारी आपकी अप्रोच उस थाने तक नहीं हुई हो, उस थाने का एसएचओ ना मौजूद हो, लेंगे। सईद गनी कराची डिवीजन का है, वो है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, उसका इलाका ऐसा है, उसका थानों पे पर्सनल इंटरेस्ट है। शहर का अमन व अमान थानों से होता है, उनको चेक करना है, करते हैं और करेंगे, और आपको मुजरिम भी पकड़ के दिए जाएंगे, और मुजरिम की डोरें कहाँ मिलती हैं वो भी सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह। अतहर मतीन के साथ जो कुछ हुआ है वो बहुत बड़ा हादसा है। वो बीच में बचाने के लिए, अगर वो भी साइड से एक बेहिस्सा शहरी बन के साइड से निकल जाते तो शायद अल्लाह ताला उसकी जान को बचा लेता। उसने वो फर्ज अदा किया कि शायद मैं काम आ जाऊं, शायद मैं काम आ जाऊं। जिस तरह से मीडिया हर शख्स की आवाज बनता है, एक सहाफी अपनी जान को हथेली पे रख के किस तरह से अवाम के लिए खिदमत कर रहा होता है कि एक एक लम्हा की जो खबर है वो अवाम तक पहुंचे। इसी तरह से उन्होंने भी कहा कि एक वारदात चल रही है कि जो हो सकता है मेरी एक नेकी से किसी की भलाई हो जाए, किसी की जो है वो तनख्वाह है क्या है, वो बेचारा दफ्तर जा रहा है, उसके पास क्या उसकी वो है, मैं इसको रोक दूं किसी तरह से, लेकिन उन्हें क्या पता था सब कि नमाज़े जनाजा में आज अभी आते वक्त मैंने सब जा रहे हैं वहाँ पर, ज़ाहिर इंक्वायरी भी होगी, वहाँ पूछा भी जाएगा, घर में भी पूछा जाएगा। उनके भाई ने कहा है कि हम धरना देंगे, तो एज पॉसिबल एज करके देंगे, अरेस्ट भी करेंगे, उनको करेंगे। आपको पता ये सब कुछ होता है, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है जो एक्शन लिया और गया। पीपल्स पार्टी कभी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हुई। हमारा कोई स्क्वाड नहीं है पीपल्स पार्टी का। साहब ने और जो है सब इस पे काफी वो है कि फौरी तौर पे इसके ऊपर वो जो मुल्जिमान है उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। शमा साहिबा, सॉरी शाहाना साहिबा, आप लोग के साथ नाम काफी मिलते चलते हैं। शाहाना साहिबा, जब आप असेंबली जाती हैं तो आप देखती होंगी एमएनएस एमपीएस, अभी शमा साहिबा ने कहा कि प्रोटोकॉल जो है नहीं दिया जाता है अब एमपीएस को इस तरह से, तो आप कितने एमपीएस के साथ प्रोटोकॉल देखती हैं? नहीं देखिए ना, मैं अपने अपोजिशन के हवाले से जिस तरीके से अपोजिशन के हमारे एमपीएस के साथ सेफ नहीं है, हम अपने आप को महफूज नहीं समझ, जिस तरीके से हम बाहर देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं। हमारे सदाकत हुसैन जो एमपीएस थे उनके घर पे हमला किया गया था, अगर प्रोटोकॉल होता तो ये किसी की हिम्मत नहीं होती। घर पे उनके कब हमला किया गया? जी आज से तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा जी ओके। तो अब ये है कि बिल्कुल अब जहाँ तक है तो सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि मौजूदा हालात के तहत सबको जो है प्रोटोकॉल दिया जाए, ताकि हम भी अपने आप को महफूज समझे। हम भी निकलते हैं आवाम के लिए, हम भी निकलते हैं आवाम के काम के लिए। और मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा अब
ये पुलिस के ऊपर एक्शन लिया जाए, पुलिस को चेक किया जाए कि आया ये वारदातें बड़ी क्यों हैं, किस तरीके से हो रहा है। एक आम आदमी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा। हम अपने शहर में, अपने घर के अंदर, लोग अपने घर के बाहर निकलते हैं तो अपने घर के बाहर ही वारदातें हो रही हैं। किस तरीके से बाहर निकले और मोबाइल छिन गए, ना दिया तो मार दिया गया। अब ये जो सहाफी हैं ये सब भी जानते हैं तो सब एक एक्शन में खड़े हो गए, लेकिन एक आम आदमी है उसके साथ पता ही नहीं चलता कि कौन है, किस तरीके से हुआ, ना उसके साथ उसको पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल जैसे अभी शबा साहबा ने कहा था कि किसी के यहाँ पे वो बैज नहीं लगा हुआ है कि नहीं लगा आप हुआ है, मीडिया बिल्कुल, पर्सन हैं, आप एमपी हैं या शहरी कौन हैं है, सब। बिल्कुल आम शहरी हैं। बिल्कुल। मैं इसमें एडिशन करूंगी मोबाइल स्नैचिंग। यहाँ पर अभी सीएम साहब के वहाँ मीटिंग हुई है कि मोबाइल मॉल्स जो बने हुए हैं कहीं तो बिकता है ना, कहीं तो बिकता है ना। हम थानों को, हम पुलिस को, इनको सब तो कह रहे हैं, कहना चाहिए उनको भी अपनी जिम्मेदारी, लेकिन मोबाइल छीन के कहाँ बिकता कहाँ है। 2000 का मोबाइल बिकता है, 3000 का। वहां पर भी किया जा रहा है कि वहां पर अब अगर सिक्योरिटी सब इधर दे दी गई, उधर दे दी गई, तो मोबाइल मॉल्स पे आके जब बेचते हैं वहां पर भी फिर सिक्योरिटी लगाई जाएगी। और कर रहे हैं वो कि ये मोबाइल जाते कहाँ हैं। पहले बंद कर दिए गए थे, बड़ा कंट्रोल हो गया था। मोबाइल की वो सिम थी, वो दिया जाता था, कोड नंबर था, सब कुछ होता था। फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है और उसको बहाना ये बना तो लिया अच्छा गया अमल है कि वो मगर बेरोजगारी है। अगर ये किया जा रहा है तो ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट है कि इस तरह से फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि कौन स्नैचर और ये वो किस वक्त आ रहा है। आप सीसीटीवी इमरान कैमरा खान को भी, जो है इमरान खान को एक्शन लेना चाहिए, इमरान खान को जगाना चाहिए। यहाँ जो उनके अलायंस हैं, जो उनके साथ हुकूमत में बैठे हुए हैं, फरूक नसीम साहब हुए, ये हुए, कराची शहर को जानते हैं, यहाँ इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करवाएं, तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं। फेडरल बहुत कुछ करती है, फेडरल बहुत कुछ देती है, वो सारी चीजों की मालिक होती है फेडरल। मेन चीज ये है कि बेरोजगारी का खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल होना सही है ना। चाहिए। और ये देखा जाए कि आया जो एजुकेशन के हवाले से भी उसके लिहाज से कैटेगरी बननी चाहिए, ताकि वो जो बच्चे जो गलत माहौल में पल रहे हैं, जैसे बेरोजगारी की वजह से सब कुछ हो रहा है ना, तो ये है कि रोजगार, सबसे पहली बात है कि रोजगार होना चाहिए। अच्छा, आपने एजुकेशन की भी बात यहाँ पे की, यहाँ पे तो लोग डिग्रीज लिए हाथ में फिर रहे हैं, उनको कहाँ नौकरियां मिल रही हैं। आप ये देखिए कि कितने लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, डॉक्टर्स ने भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था कि भाई हमारी डिग्रीज हैं, हम इनको यहाँ आग लगा दें, हम इनका क्या करें। इंजीनियर्स हैं वो परेशान है कि भाई हमारी कंस्ट्रक्शन जो वो है फील्ड है वो अब उस तरह से नहीं काम कर पा रही है। देखिए इसमें गवर्नमेंट जो है ना जॉब्स क्रिएट करती है, हर ग्रेड की प्रमोशन होते हैं, जॉब क्रिएट करती है। सिंध गवर्नमेंट ने कॉन्स्ट्रक्चर पे बेइंतहा रोजगार दिया है। सारा जोर सिर्फ आ जाता है गवर्नमेंट जॉब पे। इक्विवेलेंट होता है, सिंध गवर्नमेंट भी होती है और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही एक्टिव होना पड़ता है रोजगार देने के लिए। सबका रोल है। अगर मैं एक स्कूल चला रही हूँ तो उसमें कितना रोजगार जा रहा है ना, लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी तो फेडरल गवर्नमेंट का भी होना चाहिए ना कि आप कम से कम गवर्नमेंट में नहीं दे रहा है तो प्राइवेट सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करें। दावे तो बड़े, आज ही इतनी बड़ी शानदार तकरीर आई है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी है। यही कल भी हमारे पास एक उनके पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके पास रिप्रेजेंटर हमारे पास बैठे हुए थे। मैंने कहा हम और ममालिक से क्यों अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, हम क्यों उनकी मिसालें देके और उनको वो एक हम उनको वो करते हैं कि वहां पे ये हो रहा था, हम क्यों नहीं मिसाल बने कि पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब जो और ममालिक पाकिस्तान की मिसाल देके बोलते हैं कि पाकिस्तान में देखो इतनी तरक्की हुई है कि हमें भी अपने आप को पाकिस्तान के मुकाबले में इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम क्यों दूसरों की एग्जाम्पल दे के पाकिस्तान में और पाकिस्तान को जो ना वो करते हैं कि उधर भी ये हुआ था तो हमारे पास भी इतना वो है, मुकाबले नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए। कोविड में लोगों को पैसा घर बैठ के दिया गया है, लोगों ने जॉब छोड़ दी है कि अब हम नहीं आ रहे 12 घंटे की जॉब करने, हमें गवर्नमेंट जब पैसे दे रही है, कहाँ से दे रही है, कैसे अरेंज कर रही है ना, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कर रही है, तो इसलिए महंगाई तो होगी, डेफिनेटली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। शाहाना साहिबा क्या कहेंगी? देखिए मैं उसी टॉपिक पे आऊंगी कि यहाँ पर जो एजुकेशन के बच्चे हैं, अगर वो कहीं अप्लाई करते हैं तो बगैर सोर्स के उनको जॉब नहीं मिलती है। ये तो हकीकत है कि बच्चे जो डिग्रियां हाथों में लिए फिर रहे हैं। कल मेरे पास एक जॉब के हवाले से एप्लीकेशन आई तो मैं तो देख के हैरान रह गई कि बहुत बच्चा क्वालिफाइड था,
लेकिन उसके पास जॉब नहीं, उसके बजाय दूसरे को मिल गई क्योंकि उसके पास सोर्स थी। तो ये चीज का खात्मा होना चाहिए। मेरिट की बुनियाद के ऊपर ये ना देखें कि वो किस पार्टी का है, क्या है, ये देखिए कि आया ये बच्चा काबिल है तो उसके लिहाज से उसको जॉब दी जाए। ये चीज अगर हो जाए ना तो ये सब बातें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। शाहना साहिबा, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं यही कहना चाहूंगी कि सिंध गवर्नमेंट को एक्शन ले। जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं उसका खात्मा होना चाहिए। अगर हम पुलिस के ऊपर सख्ती करेंगे, यानी कि आप ये देखें कि मेन जगह पे उसको मारा गया और वहाँ कोई पुलिस नहीं थी, तो ये एक्शन लिया जाए कि पुलिस को जगह जगह तैनात किया जाए। वहाँ हर जगह पुलिस होना चाहिए, यानी कि हर इलाके के अंदर। और कोई अगर कॉल करता है तो फौरन उसको रिप्लाई दे। 15 पे फोन करते रहते हैं। अभी मेरे पास एक कंप्लेन आई थी तो मुस्तकिल फोन करते थे, तो कम से कम जो कंप्लेन है फौरन अटेंड करें उसको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी हमारी 15 काफी एक्टिव हो चुकी है और काफी उन्होंने अपने आप को जो है वो कर लिया है, वसी कर लिया है कि फौरी तौर पे आपके विद इन मेरे ख्याल से 2 और 3 मिनट्स में वो वहाँ पे पहुंच जाते हैं। मौके वारदात जो भी होता है वहाँ पे वो आके फौरी तौर पे उस पे वो जांच पड़ताल स्टार्ट कर देते हैं। खैर पहले की बात और थी, अब की बहुत डिफरेंट हो चुकी है। 15 हमारी काफी बेहतर हो चुका है। बस ये है कि लोग खौफजदा हो गए अपने बच्चों को बाहर निकालते हुए, जो है ना, जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो माएं दुआएं पढ़ पढ़ के बकते हैं। बिल्कुल, ये तो है। खैर वो एक खौफ हरास तो अवाम में पाया जा रहा है कि किस तरह से लोगों को की कीमती जानों का जो है नजराना देना पड़ रहा है और ज़ाहिर को पुरसाने हाल नहीं। मैं शाहना साहिबा, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप अभी हमारे साथ हैं शमा साहिबा, सॉरी शमा। एक छोटा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस।